नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। जैसा कि आप सभी को पता है, राज्य स्तरीय जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा का विवाद अभी थमा नहीं है, लेकिन इससे पहले जो है जिला स्तरीय परीक्षा जो हुई थी चौकीदार बहाली को लेकर के, यही परीक्षा को लेकर के अब छात्र जो है यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। अभी हम जमशेदपुर के डीसी कार्यालय में मौजूद है। यहाँ पर विगत 22 दिसंबर को जिले में हुई चौकीदार बहाली परीक्षा में शामिल हुए 4300 अभ्यर्थियों में से जो अभ्यर्थी यहाँ पर है, ये इस परीक्षा का विरोध कर रहे हैं और इसे रद्द करने की मांग को लेकर के यहाँ पहुंचे। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या मामला है आप लोगों का। मामला यही है सर कि 22 तारीख को जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम लिया गया था, उसमें 45 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का था और 5 क्वेश्चन क्षेत्रीय का था। 45 क्वेश्चन में ऐसा 10-12 क्वेश्चन था जिसमें 2-2 करके ऑप्शन दिया गया था। पूरी तरह से गलत था। वो बोला मतलब ए सही है कि ओ सही है, विभाग को भी पता नहीं था। फिर उसके बाद वो वाला जारी होता है 29 तारीख को, उसका विभाग द्वारा जारी करता है, आंसर की भी जारी करता है जिसमें वही 12 क्वेश्चन में एक एक करके जो ये है एक आंसर को साक्षी मान के वो लोग जारी करता है। सही है। फिर उसके बाद आपत्ति के लिए 1 दिन देता है टाइम कि आपको कुछ इसमें आंसर की में कुछ आपत्ति है तो ये दर्ज करिए। उसमें भी एक दिन जाता है, हम लोग आपत्ति करते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन का 2 तारीख को फिर एक ठो मतलब आंसर की जारी होता है। आंसर की में ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन में सुधार आता है। सुधार आने का मतलब उसमें ग्रेस मार्क दिया जाता है। ये तो कोई मतलब नर्सरी का एग्जाम नहीं है, ये तो सरकारी वाली का एग्जाम है। इसमें कैसे ग्रेस मार्क दे के कोई अभ्यर्थी को मेरिट बनाया जाता है? ये सरासर गलत है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। अभी डीसी सर से जाके हम लोग का वार्ता हुआ। वार्ता में डीसी सर बोले हैं कि 24 घंटा का आप टाइम दीजिए, आप लोग का मांग को हम विभाग में रखेंगे, अपना एक टीम बना के उसमें चर्चा करेंगे। कल 1 बजे तक टाइम दिए हैं। अगर तब तक पूरा नहीं होता है तो आप लोग जो करना है, आंदोलन करना है, कर सकते हैं। तो डीसी के आश्वासन पे हम लोग भी आ गए हैं। कल अगर नहीं होता है, कल चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। परीक्षा के बाद जो पहली सूची आई है जिसमें 900 कुछ अभ्यर्थी जो है उनको पास दिखाया गया है, क्या इस आंदोलन में वो वैसे भी छात्र हैं? हाँ, कुछ छात्र हैं जो रिजल्ट हुए हैं वो स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे भी है जो कट ऑफ मार्क को पार कर चुके हैं, जिनका आयोग द्वारा जो एक कट ऑफ निर्धारित किया गया था। जैसे यूआर के लिए 41, एसटी के लिए 40, ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए 37, तो ओबीसी और ओबीसी और एससी के लिए 37 और ईडब्ल्यूएस के लिए 31 ऐसे कुछ दिया गया था। तो उन लोग कट ऑफ पार करने के बावजूद भी उन लोग का रिजल्ट नहीं हुआ है। तो ये जो है उन वैसे सब अभ्यर्थी भी आए हुए हैं, इसीलिए वो लोग अभी तक साथ दे रहे हैं जो जिनका रिजल्ट हुआ है, कि उन लोग को पता है कि क्वेश्चन जो बनाए हैं आयोग वो बहुत ही गलत बनाए हैं। मतलब कि ऑप्शन के इतना नियर अबाउट दे दिए हैं कि आप किसको मारिएगा बताइए। आपको एक दो चार क्वेश्चन हम पढ़ के सुनाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे है कि पूर्वी सिंहभूम की अर्थव्यवस्था में फिशिंग किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? फिशिंग शब्द जो है वो मछली पकड़ने वाला है। ये जो आयोग की तरफ से रिजल्ट में उत्तर पुस्तिका में आंसर दे रही है बहरागोड़ा दे रहे हैं, जबकि बहरागोड़ा है भी नहीं। ठीक है। वैसे ही और एक बता रहे हैं कि मिट्टी वाला, हाँ मिट्टी वाला में बोल रहा है कि पूर्वी सिंहभूम में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर दोनों मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है और लाल मिट्टी भी पाई जाती है। और एक चीज़ है घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? जबकि घाटशिला धातु निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और एक पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। तो लड़का मारे तो मारे किस में? हाँ। और दूसरा बात, जमशेदपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर को हम लोग जो पढ़ते अब तक आए हैं तो उसको इस्पात नगरी या फिर लौ नगरी या फिर भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, ऐसे कुछ हम लोग पढ़े हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आंसर वो लोग टाटा नगर कर दिया है। और उसके बाद पूर्वी सिंहभूम में किस प्रकार का वनस्पति पाई जाती है? उसके वहाँ भी वो लोग गलती किया है। उसके घनत्व वाला में भी ग्रेस मार्क दिया है 644 होना चाहिए, लेकिन ये लोग 611 किया है। ये लोग ग्रेस मार्क देके ये किया है। और जैसे पूर्वी सिंहभूम में किस प्रकार की पर्व मनाई जाती है, तो ये लोग दुर्गा पूजा कर दिया है पूर्वी सिंहभूम में, जबकि वो दुर्गा पूजा वाला बंगाल वाला है, यहाँ का नहीं है। हम लोगों का यहाँ सोहराय होना चाहिए, सरूल होना चाहिए, ये सब होना, कर्मा होना चाहिए। जबकि दिवाली भी अगर हम लोग को आंसर में दे देता तो वो भी सही है। तो इसीलिए तो आप लोगों का कहना है कि सवाल भी गलत है और सवाल के इलाज जो ऑप्शन दिया गया था, किसी सवाल में 2-2 ऑप्शन जो है वो सही था। हाँ जी, बिल्कुल एकदम
एकदम देखा जाए तो पूरा पूरी जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में बहुत सारा गड़बड़ियाँ है, गलती है। जो जमशेदपुर में जो शेरों का भूमि इसमें दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें आंसर माना गया है कि आपको राजाओं का भूमि दिया गया है, जबकि इसमें जो डीसी साहब का जो वेबसाइट है उसमें शेरों का भूमि है। अब कैसे फिर उसको आपका जो राजाओं का भूमि कैसे कर दिया गया? उस तरह से अगर देखा जाए, जैसे कि लेटराइट मिट्टी, यहाँ पे दोनों मिट्टी पाई जाती है, मर लेटराइट मिट्टी जो है और लाल मिट्टी दोनों पाई जाती है उसमें भी, और जिसमें ग्रेक्स मार नहीं देना चाहिए था उसी में दिया है। जो क्वेश्चन में कंफर्म है यानी कि यही सही होगा उसमें ग्रेक्स मार दिया है, तो उससे क्या फायदा है? जैसे कि शेरों का भूमि और हो गया आपका जैसे राजाओं का भूमि, उसमें अगर ग्रेक्स मार देता तो समझ में आता। जैसे टाटा नगर इस्पात नगर में अगर ग्रेक्स मार देता तो समझ में आता, लेकिन वो अलग अलग क्वेश्चन में ग्रेक्स मार दे दिया है। तो हम लोग का यही मांग है कि एग्जाम को पूरी से रद्द किया जाए और पुनः एग्जाम लिया जाए। डीसी से अभी जब आप लोग वार्ता करने के लिए गए थे तो वार्ता में क्या बातें हुई, क्या निष्कर्ष निकला? डीसी साहब ने यही हम लोग को आश्वासन दिया कि हमको 24 घंटा का समय दीजिए, ताकि हम अपना जो एक आयोग है उसको बात कर लेते हैं। 24 घंटा के अंदर में अगर कुछ रिजल्ट आता है आप लोग के साथ भी उसे डेबिट किया जाएगा, और उसमें कुछ सोल्यूशन होता तो अच्छी बात, नहीं तो आप लोग अगर चाहे तो जितना आंदोलन कर सकते हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी बोले कि हाईकोर्ट का प्रेशर है। सर अगर हाईकोर्ट का प्रेशर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे तैसे एग्जाम लेके सबको घुसा दे। ये कोई मतलब हो सकता है क्या? भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मतलब मेन बात ये है ना सर, जो क्वेश्चन सेट किया है उसको पूर्वी सिंहभूम का संस्कृति के बारे में पता ही नहीं है। आप बोलिए जमशेदपुर का जो पूर्वी सिंहभूम का प्रमुख पर्व दुर्गा पूजा, कॉमन सेंस से बात है सर। हम लोग बचपन से सोहराय, सरुल, टूसू ये सब सुनते आ रहे हैं। अब ऑप्शन में वो सब है ही नहीं। हम लोग को दुर्गा पूजा में देना पड़ रहा है, छठ में देना पड़ रहा है, ये सब क्या हो रहा है सर? हम लोग का बस मांग है अगला एग्जाम हो, री एग्जाम हो, और उसमें जो ठीक से अच्छे से जो जानता है पूर्वी सिंहभूम को, इतिहास, भूगोल, यहाँ का संस्कृति को जिसके बारे में पता है वही ठीक से बनाए और एकदम फेयर तरीके से फिर से एग्जाम हो। हम लोग का बस यहाँ पे एक अभ्यर्थी हैं, ये भी परीक्षा में शामिल हुई थी, क्या बताना चाह रही हैं आप? हमें यही बताना था जो एसटी का मिलना चाहिए, मतलब जैसे ओबीसी का 37 दे दिया और एसटी का 40 कट ऑफ मार्क्स, तो वो वाला मतलब एसटी का जो मिलना चाहिए कट ऑफ जो 35 कितना है वो हम लोग का मतलब चाहिए एसटी का, एसटी के लिए। तो क्या कट ऑफ दिया गया है वो दिखाइए, बताइए। ये कट ऑफ है मतलब जन, हाँ एसटी का दिया हुआ है 40 और एससी और बीसी का दिया हुआ है 37, तो हम लोग का मतलब विज्ञापन में एसटी का कितना दिया था? आपका 33 से 35 33 से 35 दिया था, हाँ दूसरा जिला में, और हम लोग का इतना दिया। इसी चलते मतलब यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि एसटी का जो कट ऑफ है वो ओबीसी से कहीं अधिक है। हाँ कहीं अधिक है, मतलब जो एसटी को मिलना चाहिए, आदिवासी को बोलते हैं झारखंड वासी को, तो वो मतलब नहीं मिल रहा। हाँ। और जो ओबीसी का कट ऑफ है उसमें कट ऑफ के अनुसार नहीं हुआ है। जिसका ज़्यादा है, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, उसका भी रिजल्ट नहीं है। और इसमें जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में बहुत ही मतलब गलती किया है। जैसे कि क्वेश्चन था जिसमें मतलब दो आंसर था। और क्या त्रुटियां हुई हैं, छात्र का क्या हुई है? देखिए जमशेदपुर का ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ के क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ का जलवायु किस प्रकार पाई जाती है। जमशेदपुर का ऑफिशियल जो डीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें समशीतोष्ण है, उसमें दिया गया, इसमें आंसर में दिया गया उष्ण कटिबंधीय। इसमें त्रुटियां ये भी है, आपका क्वेश्चन तो त्रुटि है ही है, इसमें त्रुटियां ये भी है कि जो नोटिस निकाला गया, कुछ नोटिस वो बैक डेट से निकाला गया। जैसे कि आपका आपत्ति दर्ज करने का, जो ऑब्जेक्शन करने का, क्वेश्चन पेपर आंसर की ऑब्जेक्शन करने का, वो बैक डेट से निकाला गया। आपका देखिए 26 तारीख 26 तारीख को आंसर की जारी किया गया, 27 तारीख तक नहीं दिया गया था, 28 तारीख को रात को दिया गया, शाम को दिया गया, 29 तारीख 4 बजे तक आपका ऑफिशियल वेबसाइट में आया। किसी को पता भी नहीं चला ऑब्जेक्शन करना है बोल के। और उसके बाद जो अभी बिना मतलब कटअप जारी करके ये लोग आंसर ये कर दिया है, जारी कर दिया, मेरिट दे दिया है। कटअप पहले जारी करना चाहिए था। और जब स्टूडेंट लोग विरोध किया तो कल बैक डेट का 31 तारीख का 2 तारीख को अभी ये कटअप जारी किया गया, और जबकि रिजल्ट 31 तारीख को जारी किया गया था। और अभी जो कटअप जारी किया गया उसका डेट है 31 तारीख को, जबकि वो कल रात को 2 तारीख शाम को कल वो जारी किया गया। ये सब है। उसका ऑफिशियल वेबसाइट में इसमें क्वेश्चन है कि जमशेदपुर का नाम किस वजह से पड़ा यहाँ पे, तो उसमें ऑप्शन है शेरों का भूमि था, इसलिए शेरों का भूमि इसलिए इसको पूर्वी सिंहभूम जाना जाता है, या राजा को। पहले का जो आंसर की दिया गया था उसमें शेरों का भूमि को उसको सही किया गया था। अभी क्या किया गया, अभी जो नया फाइनल आंसर की किया गया उसमें राजाओं का भूमि को किया गया है। यहाँ पे मिट्टी किस प्रकार का पाई जाती है क्वेश्चन था, उसमें लेटराइट मृदा भी पाई जाता है, लाल मृदा भी, दोनों ऑप्शन सही है।
और इसमें क्या है कि ग्रेस मार्किंग दिया गया। ग्रेस मार्किंग कहीं भी मतलब किसी भी हालत में सही नहीं है। ग्रेस मार्किंग वो मतलब बच्चा लोग को एग्जाम में ग्रेस मार्किंग दिया जाता है, इसमें ग्रेस मार्किंग देना भी था तो जो ग्रेस किए हैं तो ग्रेस मार्किंग देना भी था तो ऐसे दो ऑप्शन जो सही था उसमें जो बच्चे लोग उसमें उसको मारे टिक किए होंगे उसको ग्रेस मार्किंग देना चाहिए था। इसमें पूरा क्वेश्चन में ग्रेस मार्किंग दे दिया है। कोई अगर अटेम्प्ट भी नहीं किया होगा या तो कोई बाकी वो दो ऑप्शन जो गलत था उसमें भी अटेम्प्ट किया उसको भी नंबर मिल रहा है। ऐसे इसलिए कटअप इधर उधर हुआ है और क्वेश्चन बिल्कुल गलत था। 10-12 क्वेश्चन ऐसे है जिसका दो ऑप्शन सही है। टाटा नगर किस नाम जमशेदपुर किस नाम से जाना जाता है, टाटा नगर भी ऑप्शन है, इस्पात नगरी भी ऑप्शन है। तो इस्पात नगरी दोनों ही सही है। कोई टाटा नगर किया है, टाटा नगर सही किया गया, इस्पात नगर गलत किया गया है। इसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन है ना। तो हम लोग का मांग है कि जो मतलब जिसको जानकारी है क्वेश्चन पेपर उसको वो सेट करे क्वेश्चन पेपर और उसको फिर से एक बार रीचेक करने हैं। एक जिला स्तरीय एग्जाम में अगर क्वेश्चन पेपर कोई बनाया उसको रीचेक करना चाहिए था, ऑप्शन को रीचेक करना चाहिए था, फिर से उसको एग्जाम लेना चाहिए था। बिना क्वेश्चन पेपर को रीचेक करके और बिना ये करके अगर आपत्ति दर्ज करने का समय दिया भी गया था उसको अगर कोई लड़का आपत्ति दर्ज नहीं भी किया खुद से, ये लोग को तो कम से कम एक जिला स्तरीय एग्जाम इतना बड़ा बड़ा अधिकारी बैठे हुए ये लोग को चेक करना चाहिए था कि क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है क्या नहीं गलत है, ये चीज लोग को देखना चाहिए था। ये चीज फिर से हम लोग मांग है कि दोबारा क्वेश्चन जो योग्य व्यक्ति है वो क्वेश्चन पेपर बनाए और 2-3 अधिकारी क्वेश्चन पेपर चेक करे, फिर से एग्जाम हो और फेयर तरीके से एग्जाम हो। अभी डीसी से जो वार्ता हुई है आप लोग उससे कितना संतुष्ट हैं और आगे अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे क्या करेंगे छात्र? डीसी से वार्ता हुई है उसमें पूरी तरह संतुष्ट नहीं है हम लोग। डीसी का कहना है कि कल आप लोग जो 5 सदस्य गए थे वार्ता करने के लिए वो लोग फिर से आए। अगर क्वेश्चन पेपर में अगर थोड़ा भी अगर जो उसका कमेटी है वो लोग के सामने अपना क्वेश्चन पेपर जो गलत है उसको रखना है। अगर उसमें अगर गलत पाया जाता है तो एग्जाम रद्द करेंगे, ऐसे उनका कहना है। और अगर नहीं है तो आप लोग हाईकोर्ट करो, कुछ भी करो, हाईकोर्ट का प्रेशर है, हम नहीं रद्द कर सकते हैं, ऐसे कहना है उनका। तो हम लोग अगर रद्द नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे, हाईकोर्ट भी जाएंगे, जितना हो सके हम लोग सब करने के लिए तैयार हैं। अभी फिर से बुलाएं। देखिए अभी हमने चौकीदार भर्ती बहाली की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से बात की। इनका साफ तौर पर कहना है कि परीक्षा जो आयोग की ओर से लिया गया उसमें कई तरह की गड़बड़ियाँ थी, प्रश्न पत्र में भी गड़बड़ियाँ थी, साथ ही एक ही सवाल के जो है 2 उत्तर जो है वो दिए गए थे। इसके अलावा जो है कट ऑफ मार्क बिना जारी किए हुए परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया, साथ ही जो है ग्रेस मार्किंग की गई है। इन सभी बातों को लेकर के इन्होंने अपनी मांग जो है वो डीसी के समक्ष रखी है। वही डीसी से जो इन्हें आश्वासन मिला है उससे ये कितना संतुष्ट है ये तो देखने वाली बात होगी। इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है, एग्जाम रद्द नहीं किया जाता है तो ये फिर राज्य स्तर पर आंदोलन करेंगे और साथ ही जो है हाईकोर्ट में भी ये आंदोलन करेंगे। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in